गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आप लोगों को निबंध के बारे में बता रही हूँ कि कैसे करना है। जैसे यहाँ पे है, आपके विद्यालय में एक मेले का आयोजन किया गया था, एनुअल फंक्शन में हुआ था। आप उसका भी वर्णन कर सकते हो, लेकिन बता दूँगी मैं एक बार रूपरेखा। ये किस अवसर पर किस उद्देश्य से किया गया था, उसके लिए आपने क्या क्या तैयारी की, आपने और आपके मित्रों ने एवं शिक्षकों ने उसमें क्या सहयोग दिया था। इन बिंदुओं को आधार बनाकर एक प्रस्ताव विस्तार से लिखिए। तो देखिए, भारतीय संस्कृति में मेलों का विशेष महत्व है। ईद हो या दशहरा, मेला तो लगता ही है। मेला व्यापार का केंद्र ही नहीं बल्कि मनोरंजन का भी उत्तम साधन है। अगर मेला लगता है तो बहुत सारा बिजनेस उसमें होता है, ठीक है। छोटे छोटे दुकान से लेकर बड़ी बड़ी दुकान तक लगते हैं। ऐसी चीज़ें भी वहाँ मिलती हैं जो हमने कभी नहीं देखा या रेयर कभी कभार जो दिख जाती हैं। सामाजिक जीवन में बंधुत्व, सौहार्द व भाईचारे की भावना को बनाने में मेले जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे ही एक मेले का आयोजन हमारे विद्यालय में हुआ। विद्यालय का स्वर्ण जयंती वर्ष था। स्वर्ण जयंती वर्ष में विद्यालय ने कितने साल पूरे किए थे? 100 साल। तो सब कुछ नया करना चाहते थे। इस नई सोच में पुरानी संस्कृति को नया रूप देने की कोशिश की गई। मेले की रूपरेखा बनाने के लिए अध्यापकों व 10वीं कक्षा के कुछ छात्रों की एक समिति बनाई गई थी, ठीक है। क्योंकि अधिकतर 10वीं के छात्र ही सीनियर होते हैं, तो उनको ही किसी भी प्रोग्राम में आगे किया जाता है एक नेता के रूप में, और वो सबका नेतृत्व करते हैं। उस छात्र मंडल के सदस्यों में मैं और मेरे मित्र भी थे। हम सब ने अति उत्साह और जोश था। सब में उत्साह रहेगा ही कि हमको ये सारा काम करना है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आपने अपने एनुअल फंक्शन की तैयारी में देखी थी, पहला तो फर्स्ट पैराग्राफ तो यही लिखोगे कि मेला होता क्या है। फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ पैराग्राफ क्या क्या होता है उसमें आपने जो भी मेला देखा हो या विद्यालय के मेले में क्या क्या था, वो सारा कुछ आप लिखोगे। दूसरा है यात्रा एक उत्तम रुचि। आप कहीं भी टूर पे जाते हो तो वो बहुत ही सुहाना होता है और यादगार होता है, ठीक है ना। हम कभी उसे नहीं भूल पाते। यात्रा करने से ज्ञान तो बढ़ता ही है। स्थान विशेष की संस्कृति यानी वहाँ का कल्चर क्या है उसका भी हमको पता चलता है। अपनी किसी यात्रा के अनुभव तथा रोमांच का वर्णन करते हुए एक प्रस्ताव लिखिए, ठीक है। देखो, आप कहीं जा रहे हो, कौतूहल और जिज्ञासा मानव की दो मूल प्रवृत्तियां हैं, यानी हमारा ये स्वभाव है कि जानना चाहते हैं हम। नित्य मीन्स प्रतिदिन नवीन स्थानों, लोगों को जानने देखने के लिए वह सदैव आतुर रहता है। इसी उत्सुकता की पूर्ति के लिए मनुष्य यात्रा करता है। यात्रा ज्ञान प्राप्त करने का उत्तम साधन है। जिस प्रकार हम पाठशाला जाकर अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार यात्रा पर जाने से हम नई नई जानकारियाँ, खान पान, पहनावा, वहाँ की संस्कृति के बारे में जान सकते हैं, है ना। अब आप साउथ चले जाओ तो साउथ का खाना पीना, भाषा, रहन सहन, क्लाइमेट यानी कि मौसम, सब कुछ क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। वहाँ समुद्र होगा, हमारे यहाँ पठार है, प्लेट्यू है, और साउथ में क्या है, समुद्र है, ठीक है। प्लेट्यू वहाँ भी है बट समुद्र है। इससे उसका क्लाइमेट क्या है, समशीतोष्ण है ना, यानी गर्मी और उमस वाली गर्मी वहाँ पड़ती है, यानी चिपचिप वाली गर्मी समुद्र के कारण। अगर आप वही उत्तर में चले जाओ तो वहाँ ठंड रहती है। पिछले वर्ष मुझे भी ऐसी ही कोई भी एक यात्रा जो आपने की है, जैसे छुट्टियों में हम पहाड़ों की रानी ऊटी कहाँ है आपको मालूम है? ऊटी तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु कहाँ है? साउथ में है। ऊटी नीलगिरी की राजधानी है। इस उद्गम मंडल के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान समुद्र तल से 2200 मीटर की ऊंचाई पर है। हमारी गाड़ी पर्वतों के घुमावदार रास्ते से आगे बढ़ रही थी। चारों ओर हरियाली थी। जाहिर सी बात है कि अगर पहाड़ है तो खूबसूरत होगा ही। प्रकृति के सानिध्य का रोमांच आनंद था। और अभी जो भी इस 10 क्लास टूर गया था, आपने देखा होगा कि वेस्टर्न घाट कितना खूबसूरत था। आपने ट्रेन से उसको फिल्माया भी था अपने मोबाइल से। तो उसका एक अविस्मरणीय, जो अविस्मरणीय मीन्स उसको आप जब कभी नहीं भूल सकते हो, पूरा उसको लिखोगे कि कैसा क्लाइमेट था, कैसी वनस्पतियाँ यानी पेड़ पौधे आपने देखे, क्या एंजॉय किया आपने, बीच पे क्या एंजॉय किया,
सारा कुछ आप लिखोगे। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं हम लोग लेटर में। लेटर बहुत ध्यान से, बार बार मैं आप लोगों को समझाती हूँ और बार बार बच्चे एक ही गलती करते हैं। सबसे पहला है किसको लिखना है, मित्र को लिखना है। तो मित्र को लिखना है तो कैसे लिखोगे, हमेशा लेफ़्ट साइड में ही सारा फॉर्मेट रहेगा। जो एड्रेस है यहाँ तक एड्रेस है, फिर एक लाइन छोड़ के दिनांक है, दिनांक देखो कैसे लिखा हुआ है 20, दिनांक इस तरह से नहीं होगा, 26 जुलाई होगा। ठीक है, महीना का नाम लिखना है, कॉमा 2020। प्रिय मित्र आप लिखोगे पूरा पूरा, देख रहे हो तुम्हारा विश्वसनीय नहीं होगा, तुम्हारा मित्र होगा, यहाँ पर तुम्हारा मित्र अपना नाम। ठीक है, उसके बाद है दूसरा ऑफिशियल लेटर है। क्या है कि रोज़ जल संकट बढ़ रहा है। जल संकट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हम कंक्रीट के घर बना लेते हैं, मिट्टी कहीं छोड़ते नहीं है, पानी धरती में जा नहीं पाता है और अथाह पानी हम धरती के नीचे से निकालते जा रहे हैं, पेड़ काटते जा रहे हैं, जिसके कारण वर्षा कम हो गई है और नीचे से धरती का पानी हम निकालते जाते हैं मोटर, हैंडपम्प आदि के द्वारा, जिसके कारण क्या हो गया है, नीचे का पानी भी सूखता चला जा रहा है और ऊपर से पानी जाने का कोई स्रोत है ही नहीं, क्योंकि मिट्टी हम छोड़ते ही नहीं है घर में। ठीक है, तो इस प्रकार जल संकट गहरा रहा है। तो आप नगर पालिका के अध्यक्ष को एक पत्र लिख के बोलिए कि जल का संचयन करें। जल का संचयन मीन्स जल को जमा करने का, जो बारिश का पानी है ऐसे ही गिर के और बह जाता है, उसको हम कैसे बचा के रखें। तो सबसे पहले तो यहाँ आप एड्रेस लिखोगे प्रेषक का, यानी कि राजनगर आगरा। ठीक है, जो आप भेज रहे हो आपका एड्रेस 2 या 3 लाइन से ज़्यादा में नहीं होना चाहिए। एक लाइन छोड़ के दिनांक मैंने आपको जस्ट बताया कि 2 नहीं लिखना है, 26 जुलाई 2020। फिर एक लाइन छोड़ के सेवा में नगर निगम अधिकारी अध्यक्ष राजाजी नगर नगर पालिका, यहाँ आप अपना एड्रेस नगर निगम का एड्रेस लिखोगे तो हमारा नगर निगम क्या होगा, नगर निगम अधिकारी या अध्यक्ष रांची नगर पालिका, रांची झारखंड। विषय वर्षा जल संचयन, संचयन मीन्स जमा करना, परियोजना मीन्स प्रोजेक्ट हेतु। महोदय मैं अपना नाम रांची का निवासी हूँ, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए जल संकट की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। देखो फर्स्ट पैराग्राफ खत्म हो गया, सेकंड पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है। पर्याप्त वर्षा के बावजूद लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं तथा कई जगह संघर्ष की स्थिति भी पैदा हो जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमने अनमोल वर्षा जल का संचय मीन्स जमा नहीं किया और व्यर्थ में बहाकर दूषित जल बन गया। वो व्यर्थ में बहकर क्या बन गया, गंदा पानी, क्योंकि पानी गिरा छोटी नालियों से बड़ी नालियों में चला गया और वो गंदा हो गया। अतः हमारा दायित्व है कि हम वर्षा जल का संरक्षण करें तथा प्राकृतिक जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाएं। प्राकृतिक जल स्रोत नदी, तालाब, कुआं। ठीक है ना। लास्ट पैराग्राफ है कि जल संकट से निपटने के लिए जल का संचयन यानी जल का बचाना, इसको जमा करना आवश्यक है, जरूरी है। अतः आपसे निवेदन, सब पैराग्राफ चेंज करोगे। ठीक है, देखो ऐसे लिखा हुआ तो पता नहीं चल रहा ना, पैराग्राफ चेंज रहेगा तो क्लियर आपको पता चलेगा। अतः फिर यहाँ से थर्ड पैराग्राफ आएगा, ये फर्स्ट पैराग्राफ, ये सेकंड पैराग्राफ एंड द थर्ड पैराग्राफ। अतः आपसे निवेदन है कि आप वर्षा जल का संचयन करने के लिए व्यापक स्तर पर एक परियोजना तैयार करें और जल्द से जल्द उसे लागू कर दें। धन्यवाद। देखो यहाँ भवदीय लिखा है ना, अगर गर्ल्स रहेंगी तो क्या लिखोगी, भवदिया, सिर्फ आकार लगा दोगे यहाँ क ख ग घ या अपना नाम। थैंक यू।